हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज देखेंगे आर्मी अग्निवीर 2025 की परीक्षा में वह प्रश्न जो सीधे परीक्षा में आए हैं। इनको प्रश्न भी मिला लेना और हमारी वीडियो में भी देख लेना कि प्रश्न कैसे मिल रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, कल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पहली शिफ्ट में राष्ट्रीय युवा दिवस कब है। यह प्रश्न जब हम दिवस पढ़ा रहे थे उसके प्रश्न है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, पहला प्रश्न है। कब मनाया जाता है भैया? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन पूछा है पहली शिफ्ट में, एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है। एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? ये दूसरा प्रश्न पूछा है जी, स्टैटिक जीके का। नभम स्पृशम दीप्तम, नभम स्पृशम दीप्तम। तीसरा प्रश्न पूछा है कि 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई है। संविधान का क्वेश्चन है, कल की क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन था। 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में पारित हो रहा है, लेकिन लागू होता है 89 ईस्वी में। इसकी आयु घटाकर 21 से कब कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 लागू होता है। 89 में पारित, मतलब एक्ट जब बना 1988 में, लेकिन लागू कब हो रहा है? 1989 में। प्रधानमंत्री कौन था उस समय भैया? राजीव गांधी जी। कौन थे? अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा का प्रश्न है। आधुनिक इतिहास की मात्र 4 क्लास लिए थे। 4 क्लास में कम से कम 7 क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में फंसे हुए हैं। दांडी यात्रा, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हो रही, कहां तक? दांडी तक जा रही है। कहां से? दांडी मार्च कहां शुरू हो रहा है? साबरमती आश्रम। और यहीं दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। और यहीं से किसकी शुरुआत करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ने के बाद किसकी शुरुआत करते हैं? अगर प्रश्न वाला दांडी मार्च तक पहुंच गया है तो आने वाले भविष्य का क्वेश्चन बन सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है? गांधी जी कर रहे हैं। इस प्रश्न को वीडियो से देख के मिला लेना। 4 ही क्लास की वीडियो डाला, बाकी 3 क्लास की वीडियो रोक लिया हूं, अब डाल दूंगा। गांधी जी कब करते हैं? 6 अप्रैल 1930 से। कहां से भैया? दांडी से। कहां से? दांडी नामक स्थान से। तीनों प्रश्नों को इसको नोट रखना, भविष्य का प्रश्न है ये। यही सेम प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन 2022 में लेखपाल की जब परीक्षा हुई थी, सेम प्रश्न पूछा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कहां से किया था। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न भूगोल की क्लास की है। जब भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ा रहे थे तो बताया था थंडर ड्रैगन जो लैंड है वो भूटान में पाई जाती है। कहां पर? भूटान में। 5वां प्रश्न देखिए, थंडर ड्रैगन लैंड कहां पर है भैया? ये भूटान। देखते चलिए। अगला प्रश्न लिखिए, 6वां प्रश्न। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन
अनुसूची 4 किस अनुसूची में भैया? अनुसूची 4 में है। प्रसिद्ध तबला वादक स्टैटिक जीके की क्लास देखिएगा जिसमें नृत्य पुरस्कार पढ़ाए हैं, संस्कृति और कला संस्कृति पढ़ाए हैं। देखिए पूछा है प्रसिद्ध तबला वादक, एक ही नाम इसमें लिखवाए थे बस केवल, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखिए, साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन थे। मिटा दे भैया इसको, फिर लिखवाएं, जल्दी लिखिए फटाफट, फिर आगे लिखवाते हैं। साइंस के क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये केवल एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। मिटाएं, बन रहा है। साइंस के क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न था। सबसे मीठा क्या होता है भैया? सबसे मीठा फ्रक्टोज। कृत्रिम रूप से सबसे मीठा क्या होता है? कृत्रिम रूप से सबसे मीठा सैकेरिन। क्या होती है? प्रश्न पूछा था फ्रक्टोज कहां पाया जाता है? फलों की शर्करा में, मुख्यतः अंगूर की शर्करा में। फलों की शर्करा में, मुख्यतः अंगूर की शर्करा में। बायोलॉजी की वीडियो देखना उठा के, कार्बोहाइड्रेट की, अंगूर की शर्करा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है त्वरण का मात्रक। फिजिक्स का पहला प्रश्न पहली ही वीडियो उठा के देखना जिसमें मात्रक, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए हैं, वहीं पे त्वरण को समझाए हैं कि त्वरण है क्या और त्वरण बना कैसे है। मीटर प्रति पूछा है कि निःश्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो मनुष्य के द्वारा निःश्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रसुप्तता सबसे अधिक होती है। जो वायुमंडल से हमें गैसें मिल रही हैं, 78% नाइट्रोजन सेम टू सेम हम भी लेते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें वही लेते हैं। 21% ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को सेम टू सेम लेते हैं, लेकिन बाहर जो है 21% पूरा नहीं करते हैं, लगभग 17% के आसपास करते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रसुप्तता है वायुमंडल में वो कम है, लेकिन मनुष्य के शरीर से निकलने वाली जो गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रसुप्तता सबसे ज्यादा है। निःश्वसन की क्रिया के दौरान प्रश्न पूछा था, निःश्वसन की क्रिया के दौरान निकलने वाली गैसें कौन सी है भैंस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पूछा है जबड़े के अग्र चमानक में कितने दांत पाए जाते हैं? केवल 4 दांत। जबड़े के अग्र चमानक में कितने दांत पाए जाते हैं? पोषण का प्रश्न है। कितने भैया? 4। दूध की पाश्चुरीकरण क्रिया पूछा था कि दूध को गर्म क्यों किया जाता है? उसके जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को गर्म करके पाश्चुरीकरण की क्रिया की जा रही है। तो
किसके लिए भैया? बैक्टीरिया को मारने के लिए। किसके लिए भैया? बैक्टीरिया। बर्फ से पानी बनना कौन सी क्रिया है? प्रश्न पूछा था। चाहे पानी से बर्फ बन जाए या बर्फ से पानी बन जाए, दोनों भौतिक क्रियाएं ही होती हैं। एक क्वेश्चन अगली शिफ्ट में यहीं से बना था, जो निःश्वसन है किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक क्रिया की रासायनिक या भौतिक क्रिया का उदाहरण होता है निःश्वसन। बर्फ से पानी बनना भौतिक क्रिया का उदाहरण है। भौतिक क्रिया का उदाहरण। ये पहली शिफ्ट का प्रश्न है, आगे लिखिए दूसरी शिफ्ट लिखा। इन क्वेश्चनों को वीडियो खोल के सेम टू सेम मिला लेना भैया। मिटाएं? अब वो व्यवस्था नहीं है हमारे पास, नहीं खुद ही स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। अगले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में कल की 1857 की क्रांति, यहां से प्रश्न आज भी आया है। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। झांसी का नेतृत्व किसने किया है? रानी लक्ष्मीबाई। इनकी पूछता है समाधि कहाँ है। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ तक पहुंचा है तो अगला प्रश्न यहाँ पे बना सकता है, ग्वालियर में। देखिए पूछा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिला लीजिएगा क्वेश्चन बायोलॉजी के वाले। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल भैया? फार्मिक। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 32, इसको कल ही क्लास में बताए थे। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या माना है? आत्मा माना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने माना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना है। यही पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करके क्या प्राप्त कर सकता है? अनुतोष प्राप्त करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत, हाँ यही सेम क्वेश्चन दिखा दो। सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में ये रिट 5 प्रकार की होती है। रिट दायर की जाती है। देखिए भैया, पूछा था उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? एक ही नृत्य है जिसका नाम है कथक, ये बताए थे। ये प्रश्न आप ही पूछी थी कि क्या उत्तर भारत में, तो हाँ बिल्कुल केवल उत्तर भारत का ही कथक है। ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। इसके प्रसिद्ध जो है गायक कौन थे, नृत्यकर्ता कौन थे? बिरजू महाराज का बताया से। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। अगर कथक तक पहुंचा है तो अगली बार बिरजू महाराज तक पहुंच जाएगा। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन है भैया? कथक के प्रसिद्ध आचार्य कौन है? पंडित बिरजू महाराज।
पंडित बिरजू महाराज। लिखिए फटाफट। एक प्रश्न और पूछा है इसी में शास्त्रीय संगीत के बारे में। उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत क्या है? उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत क्या है? उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। पूछा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। अम्लीय विलयन है, इसका मतलब 7 से कम होगा। कितना होगा? लगभग 1 के बराबर। HCl बताए थे इस बात को। इसका केवल पीएच मान ही नहीं बताए थे, इसका जो क्रम है ये भी बताए थे। कितना ये घुलनशील है, कितना कम है, क्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रबल तत्व कौन है, सबसे कम प्रबल तत्व है, इसके बढ़ते हुए क्रम को भी लिखवा चुके हैं। HCl का पीएच मान कितना है? 7 से कम होगा, लगभग 1 के बराबर। इसी लैंग्वेज में ऐसे ही लिखवाएं, लगभग 1 के बराबर। विदेशी जमीन पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पढ़िए। विदेशी जमीन पर तिरंगा झंडा फहराने वाली पहली महिला मैडम भीखाजी कामा कहाँ फहराई हैं? श्रीलंका में। प्रश्न मिलाते चलिएगा। विदेशी जमीन पर तिरंगा फहराने वाली महिला मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। मिलाते चलिएगा प्रश्न। चीन की राजधानी पूछा है अगला प्रश्न। स्टैटिक जीके के बहुत प्रश्न उठाया उसने, इसीलिए हमने स्टैटिक जीके पर ही जोर दिया था लगभग 15 दिन तक। बायोलॉजी जब साइंस खत्म हुई सीधा स्टैटिक जीके ही पढ़ाए, बाद में आपने इतिहास भूगोल तो पहले ही पढ़ा दिए थे। चीन की राजधानी पूछा। देखिए पूरे विश्व के जितने लगभग देश थे आने वाले, सबकी मुद्रा, इनकी राजधानियां, इनके विदेश सचिव, सारी चीजें लिखवा दिए थे। चीन की राजधानी, इनकी संसद के नाम तक लिखवाए हैं। कहीं ना कहीं संसद भी टकराएगी, क्या हो जाएगी भैया? मुद्रा क्या लिखवाए हैं? मुद्रा क्या लिखवाए हैं? यही स्थिति रखोगी तो क्या परीक्षा दोगी? बोलिए इसको, मुद्रा वाला चैप्टर बोलिए अपना नोट्स। पूछ रहा है सांस लेने वाली प्रक्रिया कैसी है? देख लीजिए, अभी उसमें निश्वसन पूछे था, अगले में सांस लेने की प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है। सांस लेने की क्रिया कैसी क्रिया है भैया? भौतिक क्रिया। मिला? मिला? ऐसे देखो क्रम बनवाए होंगे 5 पार्ट में। असम के मुख्यमंत्री, करंट का प्रश्न है जिसमें लिखवाए हैं कौन क्या है, वीडियो डली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मिला? कोयले के सबसे अधिक भंडार, इसको पढ़ाए हैं भूगोल में, झारखंड में है। यहाँ की नदी तक का वर्णन किया है कि ये छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी 2 भागों में काटती है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। इसी कोयले की अधिकता के कारण भूगोल की वीडियो देखो। सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ है भैया? झारखंड। छोटा नागपुर का पठार पढ़ाते समय बता दिए हैं, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में काट रही है। तो क्या बन जाता है? छोटा नागपुर पठार, एक रांची का पठार, एक हजारीबाग का पठार। चित्रात्मक वर्णन करके बताए हैं इसको। हो गया? अगला प्रश्न लिखिए। अभी बता के आए हैं प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं पूछा गया।
सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं? लाइट वाले चैप्टर को उठा के देखिए कुछ इसका 7 रंग। पेड़ पौधे ठंडा कैसे रहते हैं उसके पादप देखिए, पर्यावरण पढ़ाते समय बोलिए। पेड़ पौधे जलवाष्प के कारण ठंडा होते हैं। चारों बताए हैं कि इनकी क्रियाएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाते कैसे हैं ये। पेड़ पौधे जलवाष्प के कारण। हाँ हाँ हाँ, हम वीडियो दिखा दे रहे हैं बिल्कुल। उस दिन ना आए हो लेकिन हम वीडियो दिखा रहा हूँ। 5 लाइन बनवा के लिखवाएं। मधुमेह रोग किसके कारण होता है देखिए। इंसुलिन की कमी से। लिखते चलिए भैया, क्वेश्चन फिर फंसेंगे। नौसेना कहाँ की रक्षा करती है देखिए, तो कॉमन प्रश्न है, कहाँ की रक्षा करती है? तटीय सीमा की या जल क्षेत्र की, जो ऑप्शन रहा हो उसमें। वर्तमान में तटीय सीमा की रक्षा करने के लिए कोस्ट गार्ड की नियुक्ति हो चुकी है। अगला हिमालय की संरचना पूछ रहा है कि हिमालय की संरचना किस आधार पर हुई है? हिमालय की तीनों श्रेणियां पढ़ाए हैं। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। भारत में सरकारी खर्चे की जांच कौन सा आयोग करता है? कल का क्वेश्चन है संविधान का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में सरकारी खर्चे का जांच करती है। सरकारी खर्चे की जांच देखिए भैया। देखो, विश्व की प्रमुख राजधानी एवं मुद्रा इनके देश। देखिए वीडियो चल रही है। सबसे पहले पड़ोसी देशों को हमने पढ़ाया है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, चीन का पूछा है। आगे चीन, श्रीलंका, नेपाल, ये देखिए चीन की राजधानी। चीन का पूछा है, कहाँ लिखे? हाँ ये ऊपर रेमनगी। इसकी राजधानी कहाँ है? 5 पार्टों में बांट के पढ़ाए थे। मुद्रा, संसद तथा इसकी दशाएं कैसी हैं है? जीएस का क्वेश्चन फंसाने की गारंटी ले रहे हैं, स्टैटिक जी के सही। करंट में थोड़ा डाउट रहता है। ये हो गया। आज के क्वेश्चन देखते हैं 1 जुलाई के कौन कौन से हैं। देखिए बता दें, इसीलिए वीडियो बना रहे थे कि पेपर होने के बाद सेम टू सेम दिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे फंसाए जाते हैं।
चल रहा है, इसको बंद करके फिर चालू, क्योंकि 1 जुलाई वाला अलग बना देते हैं।